देखी कि मैं बाजवा ने उसको फ़ोन करके एफआईआर को नैब की टीमों को कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस, उसके बेटे के ऊपर अमजद शहबाज के ऊपर केसेस ख़त्म कर दो, जो करप्शन के केसेस है साइड लाइन कर दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि ये इसका बेटा अमजद शहबाज वज़ीर आला बनने जा रहा है और शहबाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। और उसी वक्त उसके केसेस, उसके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए और मुल्क का निज़ाम उसी दिन से तबाह और बर्बाद हो गया। जब आप करप्ट लोगों को अपने मुल्क के ऊपर मुस्तरद करते हैं तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जिस मुल्क जो मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट हो, नालायक हो, ना पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, गंवार हो, उसको आपने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, उसको मुल्क का सब कुछ सारा निज़ाम उसके हाथों में डाल दिया, उसकी जोलियों में भर दिया, जिसको कुछ आता नहीं है, जो करप्ट हो, जो नालायक हो, जो चोर हो, जो यजीद हो, जिससे गुलामी करते हैं, उनको आपने सब कुछ दे दिया तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जो मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं, हमारा, मेरा और आपका पैसा खाने में लगे हुए हैं, उसको मुल्क दे दिया है, जिससे इस मुल्क को तबाह। आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त हाफिज़ कुरान है, उसके दिल में कुरान पाक की हदीस हैं, लेकिन अगर वो इन छोरों का साथ दे के बैठा हुआ है तो उसका हाफिज़ कुरान होने का फ़ायदा क्या है? आसिम मुनीर का, सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का ISPR है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, अगर वो इन छोरों को, इन यजीदों को, इन करप्ट लोगों को, इन नालायकों को अगर ना पकड़ेंगे तो फिर उनका हाफिज़ कुरान होने का फ़ायदा क्या है? जब आपके दिल में कुरान पाक की हदीस हो, अल्लाह का खौफ हो, आपने हाफिज़ किया हुआ हो, इश्क किया हो कुरान पाक का, और जब आप इन छोरों का साथ दे रहे हो, बंद कमरों में इनके साथ बैठ रहे हो, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो चोरी है उसको छुपाया जाए, उसके ऊपर काला कपड़ा डाला जाए और उनको माफ़ कर दिया जाए, तो फिर आप अल्लाह का खौफ करें। आपके दिल में ऊपर से कुरान पाक आपने इश्क किया हुआ है और आप इन छोरों को साथ दे रहे हो, इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर, एक एक बंदे के ऊपर जो इस मुल्क में रहता है जुल्म और ज़बर हो रहा है। आज आप बलूचिस्तान में देखें, उनके लोगों को उठाया गया है, उनकी फैमिलीज़ के लोगों को गायब कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने सड़कों पे निकले हुए, लेकिन उनकी बात सुनने वाला एक बंदा नहीं है। हमारा जो वज़ीर आज़म है उल्टा उनके ऊपर तनकीद करता है। एक मुहिम चलाई जाती है बलोचियों के ख़िलाफ़, बलोचियों के ख़िलाफ़ नफ़रत गेन मुहिम चलाई जाती है और ऐसा तासुर दिया जाता है कि हम बलोचियों से नफ़रत करते हैं। उनको उकसाया जाता है कि वो जिस तरह इन्होंने ईस्ट बांग्लादेश को, यहिया खान ने पार्ट 2 इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है, अनडिक्लेयर मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिस तरह यहिया खान ने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, इसी तरह ये चोर, ये यजीद लगे हुए इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने में, इस मुल्क को अलग करने में। जिस तरह यहिया खान ने 1971 में ईस्ट बांग्लादेश से सब कुछ छीन लिया था, उनसे हर चीज़ उनसे छीन ली थी, उनके से उनका आँख, उनका कानून, उनका सब कुछ, उनकी कोई सपोर्ट नहीं की जाती थी, उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था, उनके पर जुल्म किया जाता। फिर उसके बाद ईस्ट बांग्लादेश उन्होंने अपने आप को मुठाहिद किया, अपने आप को एक जगह किया और फिर उन्होंने अपनी आज़ादी ली, पाकिस्तान से वो अलग हो गया। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर है, आज अफ़गानिस्तान हमसे ऊपर है, आज श्रीलंका हमसे ऊपर है। बांग्लादेश में अवाम निकली, बांग्लादेश में अवाम ने निकल के अपना हकूक़ लिया, अपने हकूक़ पे छापा मार नहीं दिया, अपने मुल्क को बचाया, उधर के नौजवानों ने अपने मुल्क को बचाया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि जो ये ऊपर बैठी हुई हसीना वाजिद, ये चोर, ये करप्ट है, इसको लाया गया, इसको सिलेक्ट करके लाया गया है। अवाम ने रिजेक्ट किया, लेकिन इसको सिलेक्टेड के तौर पे इसको बिठाया गया और ये बांग्लादेश को तबाह। फिर उस उड़ा की आवाम निकली और उन्होंने अपना हकूक़, अपनी हकीकी आज़ादी हासिल किया। आज बांग्लादेश, आप देखना बांग्लादेश कैसे तरक्की करेगा, क्योंकि जब एक मुल्क में एक वज़ीर आज़म चोर, करप्ट नहीं होता, एक अदलिया इंसाफ करती है, अदलिया सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा होता है, सब जो अदारे वो कानून के मुताबिक अपने काम पे तवज्जो देते हैं, अपने काम पे तवज्जो देते हैं, सब कुछ अपने काम पे तवज्जो देते हैं, किसी और चीज़ में अंदर टक्कर नहीं करते। उधर किसी, अगर जैसे पाकिस्तान की आर्मी है तो वो सियासत में घुसेगी, जैसे पाकिस्तान की अदलिया है वो सियासत में भी घुसेगी और सब चीज़ों में घुसेगी और सब चीज़ों का कंट्रोल लेना चाहेगी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करेगा, इस तरह पाकिस्तान एक मुल्क तबाह होता है। जब एक कानून नहीं माना जाए, कानून पर बालादस्ती ना हो, कानून पर अमल दरामद ना हो, तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। जिस मुल्क में इंसाफ का कानून ना हो, लोगों के साथ जुल्म हो रहा, उसके बंदे के नीचे बिठाया हुआ एक जीसस से काजिफा ईसा को एक एक्सटेंशन देने के लिए, आना उसको एक तोहफे के तौर पे, उसको एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए, उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए, उसके तोहफे के तौर पे उसको इस मुल्क में आईनी तरमीम किया जा रहा है। अदलिया को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। अदलिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए एक बंदे को सिर्फ एक्सटेंशन देने के लिए, क्योंकि उसने अंपायर्स को मिला के इनकी
इनको बचाया, इनको इनको रिजेक्ट आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ से इनको बचाया और इनको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। मैं आज भी अल्लाह लेके कहता हूँ, आज भी मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के कहता हूँ, ये मुल्क इनसे नहीं चलेगा। ये जो समझ रहे हैं कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो बंद कमरों में इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वो कर देंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम ये कर देंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, हम ये कर देंगे तो हम इंडिया से आगे चले जाएंगे, हम अमेरिका तक पहुँच जाएंगे। ये इनके ख्वाब हैं, ये एक प्लानिंग कर रहे हैं, ये अपने हाथों से इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये तो इनको बाद में समझ आएगी जब इनके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब इनके ऊपर तारीख लिखी जाएगी कि ये मुल्क के यजीद थे, ये मुल्क के टोले थे जिन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह किया था, तबाही की तरफ लेके जा रहे थे। आज ये बंद कमरों में फैसला कर रहे हो, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। एक मुझे फैसला बताते कि मुल्क में कानून की बालदस्ती बाल है। आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है उसके ऊपर अमल नहीं होता, उसके ऊपर लड़ाई करने के लिए आगे से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए इन्होंने पाकिस्तान की आर्मियों के ऊपर हमले किए, इन्होंने पाकिस्तान के जो नौजवानों की बेउम्मती की बाहर जाके। ये नवाज शरीफ जो करप्ट है, जिसको 4 साल से मुल्क से भागा गया, इसको डील करके लंदन प्लान का पूरा इस्ता 9 मई करवाया गया और इनको एक बयानिया दिया गया और उस मुजरिम को जिससे पाकिस्तान का पैसा। मेरी एक बात आप सुने, या आप मेरी बात से रजामंद होगे, ये 100% रजामंद होगे। कोई अगर चोर नहीं होता, जो ईमानदार होता है वो मुल्क से नहीं भागता, वो मुल्क में ही रहता है, अपने केसेस का सामना करता है। इन्होंने इमरान खान के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इमरान खान ऐसा वैसा है। अगर इमरान खान ऐसा वैसा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे इमरान खान के ऊपर, अगर इमरान खान वैसा होता तो आज इमरान खान इस मुल्क में नहीं होता। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो वो बीमारी का बहाना बना के, सर्जरी का बहाना बना के मुल्क से फ़रार हो सकता था, लंदन जा सकता था, अमेरिका जा सकता था, डील कर सकता था। लेकिन वो इस मुल्क से नहीं भागा क्योंकि उसने इस मुल्क के साथ वफादारी दिखाई, इस मुल्क के लोगों के साथ वफादारी दिखाई। उसने इस मुल्क का पैसा नहीं खाया, करप्शन नहीं की, इस मुल्क को धोखा नहीं दिया और इस मुल्क